अज़ीज़ा मिनाजुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तआम और शिरने की पाबंदी। फिर इस इज्तिमाई कुरान खानी में खाने पीने का भी खुसूसी एहतमाम करना पड़ता है, खासकर जो महल्ले में हफ्तावारी कुरान खानी होती है। आज इस मकान में हो रही है, कल उस मकान में होगी। इनमें नाश्ता पानी का भी इंतजाम करना होता है, और अगर कोई उसके इंतजाम ना करे तो उस पर एतराज होता है, लानत मुलामत की जाती है। और अगर कोई शख्स सूखी साकी कुरान खानी कर ले तो दोबारा उसका नंबर नहीं आता, और अगर उसका नंबर आ भी गया तो उस वक्त उसके घर पर एक दो आदमी से ज्यादा नहीं आएंगे। वो भी सिर्फ कुल हु अल्लाह पढ़कर इसाले सवाब करके चले जाएंगे। उलमा कराम फरमाते हैं कि अगर कुरान खाने के लिए इज्तिमा हो और उसमें खाने पीने का भी इंतजाम हो या शिरनी बांटने का खुसूसी एहतमाम हो तो वो उजरत के हुक्म है। गोया कि हमने इसाले सवाब के लिए जितना कुरान शरीफ पढ़ा है ये उसकी उजरत और उसका एवज और बदला है, और उजरत लेकर इसाले सवाब के लिए कुरान शरीफ पढ़ना गुनाह का काम है, और ये उजरत भी हमारे लिए हलाल नहीं है। सुन्नत में राहत। देखिए इस इज्तिमाई कुरान खानी में कितनी कबाहतें जमा हो गई हैं, और ये कबाहतें इसलिए जमा हुई है कि हमने सुन्नत का रास्ता छोड़ दिया। और अगर सुन्नत में कायम रहते तो इनमें कोई खराबी नहीं होती। और अब भी अगर हम इस मरवज्जा कुरान खानी को छोड़कर सुन्नत में आ जाए तो इंशाअल्लाह राहत में, आफियत में और सहूलत में आ जाएंगे। और कुरान खानी का जो असल मकसद है यानी मरहूम को इसाले सवाब करना वो भी हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर इस कुरान खानी में मंदरजा बिला खराबियां और कबाहतें होंगी तो पढ़ने वाले को सवाब कैसे मिलेगा? और जब पढ़ने वाले को सवाब नहीं मिला तो मरने वाले को क्या सवाब पहुंचेगा? और जब मरने वाले को सवाब नहीं मिला और जब मरने वाले को सवाब ना पहुंचा तो फिर उस काम का कोई मकसद ना रहा। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हदिया लेके जाओ तुम्हारा। माशाअल्लाह। इज़्ज़म इरफान सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल्लिग़ अन्नी वलौ आया। दिन के मुतालिक अगर कोई बात मालूम हो तो दूसरे तक पहुँचा दो।
सुन्नत वाजिब होती है। अब सोचने की बात यह है कि इज्तिमाई मरवजा कुरान खानी की क्या हकीकत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से इस अमल का कोई सबूत मिलता है या नहीं। यार देखें, जो चीज़ सुन्नत होती है वो बिल्कुल वाज़ेह और बेगुमार होती है, इसलिए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में इसे इख्तियार फरमाया है। आपके जानसार सहाबा कराम उस पर अमल करते हैं। हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन इसका एहतमाम करते हैं। इसके बाद नस्ल ताबेईन तबे ताबेईन बुजुर्गाने दिन बड़े बड़े इस पर अमल करते रहते हैं। तकरीबन सारी सुन्नतें इसी तरह वास्ते दर वास्ते हम तक पहुंची है, जिससे पहुंचने में कोई गुमार, कोई पोशीदगी और कोई खफा नहीं। रिवाजी कुरान खानी साबित नहीं। जब हम इज्तिमाई और रिवाजी कुरान खानी पर गौर करें और उसके अंदर जो चीज़ पाई जाती है इसका तसव्वुर करके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और सहाबा कराम की ज़िंदगियों में और उनकी तालीमात में तलाश करते हैं तो उस राइजुल वक्त सूरत हाल के साथ इसका कहीं सुराख नजर नहीं आता। अगर वाकई ये कोई पसंदीदा और मसून अमल होता तो जाहिर है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसका एहतमाम फरमाते। इसलिए कि आपके सामने आपके बहुत से प्यारे प्यारे सहाबा कराम का इंतकाल हुआ, आपके साहबजादों का इंतकाल हुआ, आपके सामने आपके प्यारे प्यारे सहाबा कराम का इंतकाल हुआ, आपके बाद अज़वाज मुतहरात का इंतकाल हुआ, आपके अक्सर बेटियों का इंतकाल हुआ, आपके अक्सर जानसार सहाबा कराम का इंतकाल हुआ, आपके करीब तरीन अजीज़ों का इंतकाल हुआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। लेकिन एक भी वाक़या ऐसा नहीं मिलता जिसमें आपने सहाबा कराम को बाकायदा ऐलान करके कहीं जमा होने के लिए कहा हो कि मेरे फला अजीज़ का इंतकाल हो गया है, आप सब लोग मस्जिद नबवी में जाएं, वहाँ हम सब इकट्ठा होकर कुरान शरीफ ख़त्म करेंगे अगर ये और इनके लिए इसाले सवाब करेंगे। ऐसा कोई अमल नहीं मिलता। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों में ऐसा अमल नहीं मिलता तो बाद के ज़िंदगियों में भी मिलना मुश्किल है। इसलिए हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और हज़रत ताबेईन रहमतुल्लाह के ज़माने में भी ऐसा कोई अमल नहीं मिलता जिसमें हम सनद के तौर पर पेश कर सकेंगे। हमारा ये अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रोशनी में है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था, लिहाजा हम ऐसा कर रहे हैं, मगर ऐसा कहीं नहीं मिलता। और जब नहीं मिलता तो खुद ब खुद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये तरीक़ा बाद के लोगों ने बनाया है और जो तरीक़ा बाद के लोग खुद बनाए, जिसकी सनद अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता, तो इसमें ये बात नुमाया तौर पर नज़र आता है कि चुनांचे सुन्नत का रंग इसके अंदर नहीं है, इसलिए कि इसके अंदर बहुत सी काम ऐसी नज़र आती है जो शरीयत के वाज़े हिदायत के खिलाफ हो गए। चुनांचे जब हम इस इज्तिमाई कुरान खानी में गौर करते हैं तो इसमें बहुत सी ऐसी नज़र आती है जो शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।